फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत, पैचवर्क का काम मुतासिर। शहर की सड़कें खस्ता हाल, तामीर और मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि पैचवर्क मटेरियल मौजूद नहीं, खरीदा जा रहा है, जल्द काम शुरू हो जाएगा। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत, पैचवर्क का काम मुतासिर। शहर की सड़कें खस्ता हाली का शिकार, तामीर और मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि पैचवर्क मटेरियल मौजूद नहीं है, खरीदा जा रहा है, जल्द काम शुरू। जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, यहाँ पर फैसलाबाद शहर में पैचवर्क का मसला संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट करवाई जाती है तो एवरेज 5% तक उसके मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के नाम पर पैसे रखे जाते हैं, ताकि शहर में जो भी सड़कें बनाई गई हैं उनकी टूट फूट का मसला हल करवाया जाए। ताहम पैचवर्क का मसला बड़ा संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। कारपोरेशन की जानिब से शहरी सड़कों पर पैचवर्क किए जाते हैं जो कि कहीं पर नहीं किए जा रहे। जब चीफ ऑफिसर से इस सिलसिले में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि अभी तक इस माली साल में पैचवर्क के लिए मटेरियल नहीं खरीदा गया। 5 महीने चले हैं, माली साल के 6ठा महीना चल रहा है, ताहम अभी तक पैचवर्क के हवाले से मटेरियल नहीं खरीदा गया, जिस वजह से कहीं पर भी पैचवर्क नहीं हो पा रहा और हर सड़क टूट फूट का शिकार है, चाहे वो मेन रोड्स हों, शेखपुरा रोड हो, चाहे सरगोदा रोड हो, चाहे इसके अलावा जितनी भी समुंदरी रोड या सत्याना रोड है, इनकी जितनी भी लिंक रोड्स हैं, जैसे यहाँ पर मैं शेखपुरा रोड पे खड़ा हूँ, तो ये मेन रोड्स ऐसी हैं जहाँ पर बुरी तरह से टूट फूट हो रही है और उन सड़कों पर पैदल चलना या गाड़ियाँ गुजारना, बाइक्स गुजारना मुमकिन नहीं रहा। ताहम कारपोरेशन के पास बजट मौजूद है, लेकिन अगर नहीं मौजूद तो सामान मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये मसाइल जूं के तू चले जा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। चराग तले अंधेरा, तोबा टेक सिंह के डेप्यूटी कमिश्नर हाउस रोड पर लगा फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब निकला। नल से साफ पानी की बजाय टैंकी के जरिए नहरी पानी आने लगा। शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर हाउस रोड पर लगा फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब निकला। नल से साफ की बजाय टैंकी के जरिए नहरी पानी आने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। बिल्कुल, तोबा टेक सिंह में सबसे बड़ा मसला पीने का साफ पानी का है। यहाँ पर वाटर वर्क्स हैं, अब पानी की लाइनें बिछाई गई हैं, लेकिन पानी अब भी शहरियों को साफ नहीं मिलता और उनको पानी खरीद कर पीना पड़ता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, लेकिन वो भी खराब है, उनमें भी गंदा पानी आ रहा है। मेरे पीछे इस वक्त मुस्तफाबाद में डिप्टी कमिश्नर हाउस रोड पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगा हुआ है। इस फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी तो आ रहा है लेकिन वो साफ नहीं, बल्कि मेरे ऊपर जो है ये टैंकी है, इस टैंकी में पानी स्टोर होता है, नहर का पानी, और यही नहर का पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जो नल है उसके जरिए, लेकिन ये पानी गंदा है, ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस तमाम सूरत हाल पर शहरी परेशान भी है, इससे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। बजा आप बताएगा कि आप भी यहीं रहते हैं, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, क्या परेशानी होती है? जी मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, सरकारी इदारों से रिफंड्स की वापसी, सनतकार परेशानी का शिकार। सूबाई सतह पर लिया गया टैक्स गुज़िश्ता 10 साल से रिफंड्स ना किया जा सका। टैक्स गुजार सनतकारों का कहना है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 25 अरब के रिफंड्स ताहाल अदा नहीं किए। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रिफंड्स के हवाले से टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स गुजारों के या सनतकारों के अरबों रुपए रिफंड की सूरत में सरकार के पास फंसे हुए हैं। इस हवाले से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से 2014 से आज तक जब से PRA का क़याम अमल में लाया गया, कोई रिफंड नहीं किया गया। टैक्स गुजार या सनतकारों की जानिब से कारखानों में जो मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल की जाती हैं या खिदमात हासिल की जाती हैं तो उन पर 16% के हिसाब से टैक्स अदायगी की जाती है, मगर PRA ने FBR की तरह वो सेल्स टैक्स वापस करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया, जिसकी वजह से सनतकारों के अरबों रुपए PRA के पास ही रुके हुए हैं। टैक्स गुजारों का मुतालबा ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सेल्स टैक्स रिफंड्स की वापसी के हवाले से फौरी तौर पर पॉलिसी मुरतब करे और उनके जो अरबों रुपए पंजाब हुकूमत के पास फंसे हुए हैं या रुके हुए हैं तो उनको रिफंड करने के लिए इकदाम किए जाए। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। झंग में रवां साल जराइम की शरह में गुज़िश्ता साल की निस्बत नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता साल डकैती की 32, रवां साल 16 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस ने 25 करोड़ का मसरूका माल बरामद करके शहरियों के हवाले भी किया है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस।
बिल्कुल, जंग पुलिस की जानिब से गश्त के मौसर निज़ाम और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से इकदाम मुमकिन किए गए, जिसके बायस जो है रवां साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में जराइम की शरह के अंदर वाज़ेह हद तक कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता साल पुलिस के मुताबिक जो है वो डकैती की 32 वारदातें की रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई, ताहम रवां साल ये तादाद कम होकर 16 रह गई है। राजधानी की गुज़श्ता साल जो है वो 603 वारदातें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई, जबकि रवां साल जो है 492 मुकदमात जो हैं वो राजधानी के दर्ज हुए हैं। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो हैं वो गुज़श्ता साल 1161 वारदातें रिकॉर्ड की गई थीं, जो रवां साल जो है वो कम होकर 974 रह गई हैं। जबकि मंशियात फरोशी के खिलाफ भी भरपूर तौर पर जो है वो क्रैकडाउन जारी रहा, जिसमें 894 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए और मंशियात फरोशों से भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। नाजायज़ असले के खिलाफ कार्रवाइयों में 816 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए, जबकि जो नाजायज़ असला है वो भी भारी मिकदार के अंदर बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक रवां साल जो है 25 करोड़ का माल मसरूका जो है वो बरामद करके शहरियों के हवाले किया गया है, जबकि मजीद भी क्रैकडाउन का अमल जारी है। पुलिस के मुताबिक दी टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जा रहे हैं, जिसमें ज़िला भर के अंदर जो है मॉनिटरिंग का सख्त निज़ाम मुरतब करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी काम जो तेज़ी के साथ जारी है, जिसको अगले साल के इब्तदाई अयाम में जो है फाल कर दिया जाएगा, जिससे जराइम की शरह में मजीद हद तक कमी आने की तवक्को। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स पर पाबंदियां किसी काम न आई, फेस्को की सुस्ती, पुराने 2 फेज ट्रांसफार्मर्स सारिफीन के लिए दर्द-ए-सर बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, फेस्को की 6 ट्रांसफार्मर्स की जो रिपोर्ट है वो हकायक सामने ले आई है। फैसलाबाद शहर भर के अहम मकामात, गलियों और बाजारों में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो बार बार बिजली की बंदिश का सबब बन रहे हैं। 50 से ज़ायद 2 फेज ट्रांसफार्मर फैसलाबाद के जो इलाके हैं, तारकाबाद, मंसूराबाद, निशाताबाद, गुलिस्तान कॉलोनी और इसके साथ साथ मुस्लिम टाउन और गुलफशाह कॉलोनी में जो है वो 2 फेज ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, जिसकी वजह से लो वोल्टेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। फेस्को ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करने में सुस्ती का शिकार है। हमारे साथ कुछ शहरी उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल? देखिए जी, जो सा ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया हुआ है ना, वो कम वोल्टेज पे यानी कि चल रहा है। कम वोल्टेज मिलने की वजह से हमारे जो सी घर की जो सप्लाई जो आती है मेन, उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो सी हमारी है वो छट जाती हैं। बराए मेहरबानी यही है कि ट्रांसफार्मर को तब्दील किया जाए जल्द से जल्द। जी, यही हमारा मसला है कि ट्रांसफार्मर जो है कभी फ्रिज को जला देता है, कभी टीवी LCDs वगैरह ये जल जाती हैं। मेहरबानी करके ये ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए। जी बिल्कुल, ये शेखुपुरा रोड का इलाका है और निशाताबाद का ट्रांसफार्मर है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो तब्दील किया जाए, जो कि 2 फेज पर चलने की वजह से लो वोल्टेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशियाँ हैं वो जो है वो जल जाती हैं और उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। फेस्को जो है वो 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करने के बड़े बड़े दावे तो करता है, मगर फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाकों में ताहाल 2 फेज पुराने ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो चल रहे हैं, जो कंपनी के तहसीली निज़ाम पर जो है वो सवालात उठाते हैं। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शिकवे शिकायत महज सियासी बयानात, अमरीका 2024 में भी पाकिस्तानी मसनूआत की सबसे बड़ी मंडी साबित। चीन का दूसरा, बरतानिया का तीसरा नंबर। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी, मुल्क की बरामदात की बात करें, साल 2024 के अंदर कौन सा मुल्क कौन से नंबर पर रहा, ये तफसीलात ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के जारी करते अदाद-ओ-शुमार में से कलेक्ट की है सिटी 41 ने, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे नंबर 1 पे आया है अमेरिका, सबसे बड़ी मंडी पाकिस्तान की, 5 अरब 15 करोड़ डॉलर की बरामदात 11 महीनों के 2024 के अंदर 11 महीनों में पाकिस्तान ने जनवरी से नवंबर तक की एक्सपोर्ट की है। जबकि दूसरे नंबर पे है चाइना, जिससे पाकिस्तान ने 2 अरब 13 करोड़ डॉलर की बरामदात की है। तीसरे नंबर के ऊपर है बरतानिया, जिससे 1 अरब 95 करोड़ डॉलर की बरामदात जो है वो पाकिस्तान ने 11 महीनों में की है। जबकि चौथे नंबर पे मुत्तहदा अरब अमारात है, जिसे 1 अरब 61 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई है। 5वें नंबर पे जर्मनी है, जिसे 1 अरब 54 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई है। 6ठे नंबर पे है नीदरलैंड, जिसे 1 अरब 44 करोड़ डॉलर की बरामदात जो है वो की गई है। 7वें नंबर पे स्पेन है, जिसे 1 अरब 34 करोड़ डॉलर की बरामदात जो है वो की गई है। 8वें नंबर पे इटली है, जिसे 1 अरब 6 करोड़ डॉलर की बरामदात जो है वो पाकिस्तान के से की गई है। ये टॉप 8 ममालिक वो हैं जहां पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर से जायद की बरामदात की है, जबकि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो कमोबेश 10 अरब डॉलर से जायद बरामदात सिर्फ इन ममालिक के हिस्से में आती है, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी मंडियां हैं। और पाकिस्तान की बरामदात भी 2024 में गुज़श्ता रोज जो रिपोर्ट मैंने दी उसमें बढ़ती हुई रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
चेयरपर्सन DEFIM ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का शोरकोट का दौरा। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने तहसील अस्पताल शोरकोट का दौरा किया। अस्पताल में मरीजों और लॉयकीन से मुलाकात भी की, सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मजीद जानते हैं शहजाद अली से, जी बताइएगा। वज़ीर आला के एडवाइज़र ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर ने आज शोरकोट का दौरा किया है। THP अस्पताल में होने वाले इंतजाम का जायजा भी लिया है। मेरे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर ये बताइएगा कि आपने हॉस्पिटल का दौरा किया, कैसे इंतजाम हैं जो यहाँ पे पाए गए हैं? जी, शोरकोट बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा शहर है, एक बड़ा शहर है, पुराना शहर है, और यहाँ पर जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है ये हमारे दूसरे THU की निस्बत इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ 2-3 इश्यूज़ मेरे गोशगुजार उन्होंने किए हैं, मैंने ख़ुद भी देखे हैं। कुछ दवाइयों का इशू यहाँ पर है जो कि CM के तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए। OPD उसमें एमरजेंसी में तो मिल रही हैं, OPD में बहुत कम तादाद में यहाँ पर मिल रही हैं। इसका भी मैं जाके अभी देखता हूँ। दूसरा, अमले का इशू सिर्फ यहाँ पर नहीं, ओवरऑल मैन पावर का इशू पंजाब में है। गवर्नमेंट उस पर वर्कआउट कर रही है, ज़ाहिर उसमें बहुत सारा बजट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि कम अमले के साथ भी बेहतर मैनेजमेंट के साथ आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अमला पूरा होना चाहिए, लेकिन मैं जैसे आपको कहा है कि मैनेजर ने ठीक किया हुआ है। ये 2-3 चीज़ें जो आपको मैंने दूसरी कही हैं, इन पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो कम से कम जो मौजूद अमला है वो अपना बेहतरीन तरीके से लोगों को सहूलतें तो फ्राहम कर सके। आई थिंक दवाइयों की तरफ और दूसरी 2-3 चीज़ों पे क्रिटिकल डेफिशिएंसी 1-2 चीज़ों की स्पेशलिस्ट में है। जिस तरह इनके एनेस्थेटिस्ट को छुट्टी पे थे तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने अहमदपुर सियाल से वक्ती तौर पर इनको अरेंज कर दिया है। चलो वो मसला तो हल हो गया, लेकिन जो 2-3 आपको पहले मैंने पॉइंट्स बताए उन पर काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह जरूर। शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जिले इंतजामिया चिन्योट का सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन, करोड़ों रुपए की मालियत के सैकड़ों एकड़ अराजी वागुजार करवा ली। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर कहते हैं 50 करोड़ की मालियत से जायद का रकबा वागुजार करवा लिया गया है। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। हुकूमत पंजाब की हदायत पर मुख्तलिफ अजला में जो स्टेट लैंड है उसको कब्जा ग्रुपों के कब्जे से वागजार करवाया जा रहा है। चिन्योट में भी एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ज़िला चिन्योट में गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान कितनी जो सरकारी ज़मीन है वागजार करवाई गई है? जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के पहले दिन से ये डायरेक्शंस थी कि स्टेट लैंड की हिफाजत की जाए और जो कब्ज़ा ग्रुप है उससे उनसे वागजार करवाया जाए। उसी डायरेक्शंस को हम आगे लेके चिन्योट में बड़े लेवल की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में 100 एकड़ से ज़्यादा तहसील चिन्योट, इसी तरह तहसील लालिया में वागजार करवाई है, जिसकी मालियत तकरीबन 50 करोड़ बनती है। और हमारा यही प्रोग्राम है कि हम इसको वक्तन फ़वक्तन स्टेट लैंड की वागजारी की जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे। और हमारा मकसद ये है कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसके अंदर स्टेट लैंड को वागजार करा के आइदर लीज और रेंट पे दिया जाए तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में मज़ीद कार्रवाई आपको नजर आएंगी। बिल्कुल जी, तहसील लालिया, तहसील चिन्योट और भवाना में ये वागजार करवाने का ऑपरेशन जारी है। अब तक तकरीबन 200 एकड़ से ज़ायद जो रकबा है वो वागजार करवाया जा चुका है और अब इनको लीज के ज़रिए आर्जी काश्त के लिए काश्तकारों के हवाले किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कमालिया के दी सैल्वेशन आर्मी चर्च में अक़लियती रहनुमा अशरफ जान सिंधु की जानिब से क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुर्जर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान। बिल्कुल, कमालिया में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। अक़लियती रहनुमा अशरफ जान सिंधु की जानिब से दी सैल्वेशन आर्मी चर्च में क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद भी। सर, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से क्या है? जी, बहुत शादमान हैं हमारे पाकिस्तान के मसीही लोग, जो हम खुद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का, कि हमेशा की तरह गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारे मसीहों के लिए, हमारे मजहबी हर तरीके से हमारा ख्याल रखा जाता है। और आज की तकरीबात भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। और ये हमारी ज़िले की डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन पीस काउंसिल है उसकी तरफ से हम ये आज का प्रोग्राम निकात कर रहे हैं। और आपकी आमद के लिए और ख़ासकर 41 के लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि मसीहों के हकूक़ के लिए और हमारी आवाज़ बन गए हैं आप
बिल्कुल, जैसे कि हमें बात सुनी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानब से तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। ख़ुसूसी तौर पर जो इंतज़ामिया समेत अहम शख्सियात शिरकत कर रही हैं और क्रिश्चियन के हवाले से केक भी काटा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के ज़रिए तमाम सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एंटी डेंगी बच्चों का मेला, एंटी डेंगी बारे आगाही, म्यूजिक प्रोग्राम, झूलों का एहतमाम, खाने पीने के स्टॉल्स भी सज गए। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी की खुसूसी शिरकत। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइएगा। जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस की तरफ से सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बच्चों का मेला सजाया गया है, जिसको एंटी डेंगी के नाम से मंसूब किया गया है। अवेयरनेस दी गई एंटी डेंगी के हवाले से और उसके साथ साथ कलरफुल एक्टिविटीज अरेंज की गई। स्टूडेंट्स मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज का मेला उनका कैसा जा रहा है, आज की एक्टिविटीज के हवाले से क्या कहती हैं, कैसा जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है। जी, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आया। एंटी डेंगी मेला बहुत ही इन्फॉर्मेशन भी हमने हासिल की है, बहुत इंजॉय किया। बच्चों ने बच्चों के लिए इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छा रहा है, मतलब सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ असातिज़ा जो है वो भी भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। आप बताएं कि बच्चों के लिए कितना जरूरी है कि तालीम के साथ साथ उन्हें थोड़ा सा फन भी उनके लिए अरेंज किया जाए। सर, तालीम जो है वो तरबियत के बगैर अधूरी, और तालीम और तरबियत जो है ना वो पूरी नहीं हो सकती है। उसका जो मकसद है वो तब तक हम हासिल नहीं कर सकते हैं तालीम का, जब तक हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों की नहीं लेके आते, क्योंकि ये बच्चों के फिजिकल और मेंटल दोनों किस्म की रिफ्रेशमेंट और इंटरटेनमेंट का बाइस होती है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि उनको एक्टिव रखा जाए। सदाकत लोधी मौजूद हैं जिन्होंने आज ये रंगारंग मेला ऑर्गेनाइज किया। सर, आज के मेले के हवाले से क्या कहते हैं? बहुत ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जी, बच्चे आज बहुत खुश हैं और हमेशा जब भी बच्चों का मेला ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म से होता है तो बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है और बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चे तो सारा साल इस मेले का इंतजार करते हैं, तो यकीनन फिर इस मेले को एंजॉय भी करते हैं। जी बिल्कुल, आज बच्चों के एंटरटेनमेंट का भरपूर एहतमाम किया गया है, झूले लगाए गए हैं, म्यूजिक प्रोग्राम है, यहाँ पर बच्चों के खाने पीने के लिए स्टॉल्स हैं। बच्चों के साथ साथ असातिज़ा की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और भरपूर इंजॉय किया जा रहा है। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, जंग के फनकारों, शोरा और अदीबों को 2024 में भी कुछ ना मिल सका। तारीखी शहर जंग इस साल भी आर्ट्स काउंसिल और इमारत से महरूम रहा। सरकार ने एक कमरे पर आर्ट्स काउंसिल का बैनर लगाकर मंसूबे का ऐलान किया था। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 2024 भी इख्तिताम की जानिब गामजन है, लेकिन जंग के जो शायर हैं, जो अदीब हैं, जो लिखारी हैं, उनके लिए एक आर्ट्स काउंसिल की बुनियाद नहीं रखी जा सकी। हमारे साथ इस वक्त जंग की मारूफ शख्सियत, अदबी शख्सियत, लिखने वाली शख्सियत डॉक्टर नियाज मोहसिन मघाना मौजूद हैं, उनसे बात भी कर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आर्ट्स काउंसिल 2024 में फिर नहीं मिल सका। बस बहुत मायूसी है। 1849 में जंग जो ज़िला बना था, उससे पहले ये रियासत थी। 400 साल जो 450 साल सियालों ने हुकूमत की, फिर 500 साल नौलों ने हुकूमत की। इतनी पुरानी रियासत और उसमें आपको आर्ट्स काउंसिल ना हो, कितनी बड़ी ज़्यादती है। इतनी पुरानी सकाफत है जंग की और इतने इसकी तारीख है। दो नोबल प्राइज़ हैं, हर लिहाज से हीर रांझे की दास्तान यहाँ से वाबस्ता है और मतलब मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान यहाँ से वाबस्ता है। किसी हवाले से आप लें और यहाँ पे मतलब फ़नकार जो है, मतलब अब देखें मंसूर मरंगी और इतने फ़नकार, आप मतलब इतने नाम हैं, लेकिन आर्ट्स काउंसिल उन मंसूर मरंगी के नाम पे फैसलाबाद में एक बन गई रोड, और यहाँ पे जो है वो मतलब ऐसे फिर रहे हैं बच्चे। यकीनन ज़रूरत है कि इतने तारीखी शहर और सकाफत के हवाले से इतने जो रिच कहा जा सकता है ऐसे शहर को आर्ट्स काउंसिल की ज़रूरत है, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि 2025 आ रहा है तो इस का तोहफा जो है वो जंग के वासियों को दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में विमेन T20 लीग के क्रिकेट मैचेस जारी। सरगोदा क्रिकेट क्लब और हमीदा अफजल क्रिकेट क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। इकबाल स्टेडियम में वुमेन T20 लीग का आगाज हो गया है। हमीदा अफजल क्रिकेट क्लब फैसलाबाद और सरगोदा 11 की जो टीम है वो मद्दे मुकाबिला। मेरे साथ कोच मौजूद हैं
और जो कि केयर टेकर भी है इकबाल स्टेडियम के नवीन नज़ीर। हमीदा अफजल क्रिकेट टीम के आप कोच भी हैं, कैसी आपकी टीम की परफॉर्मेंस रहेगी और टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उनके डिप्टी कमिश्नर नदीम नासर साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन है। उन्होंने यहाँ पे ये इवेंट कराने की इजाज़त दी है और ये जो टूर्नामेंट है ये इसमें 4 टीमें लोकल हैं और 4 बाहर से आई हुई हैं आउट ऑफ स्टेशन। तो ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है और बड़ा अच्छा बच्चियों के लिए, क्योंकि बच्चियों के लिए कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है यहाँ पे वो ईजिली जाके मैच खेल सकें। तो ये सेफ एंड यहाँ पे मैच हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आज हमीदा अफजल और सरगोदा 11 का मैच है। हमीदा अफजल जो है बॉलिंग कर रही है, अभी 2 आउट हुए हैं, 5 ओवर। मुझे बताएं कि आपकी जो टीम उसकी कितनी तैयारी आपने करवाई है कि फाइनल जीतने के लिए, काफ़ी उसमें तगड़ा जान लगाएगी? डेफिनेटली मके हर टीम जो जीतने के लिए आती है, तो इंशाल्लाह ताला हमने भी काफ़ी मेहनत करवाई है बच्चों को, तो इंशाल्लाह ये मैच हम जीतेंगे। मैच जीतेंगे ऐसी ख्वाहिशात के साथ टीम जो है मैदान में उतरी है। तो फैसलाबाद की कुड़ियां भी एक्शन में हैं। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।